हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए एनटीए नेट कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बजट इज ड्राइड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। अब आपको ये पता होना चाहिए जो बजट है वो कहाँ, फ्रेंच वर्ड किससे ड्राइव हुआ है। तो इसका राइट आंसर है बी, बजट। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है। नेक्स्ट है प्रॉफिट विल बी द सेम अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग ओनली व्हेन। अब जो प्रॉफिट होता है हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में वो सेम होता है, वो कब होता है? तो जब हमारा कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता है तब हमारा प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में सेम ही रहता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंट्रीब्यूशन इज। अब कंट्रीब्यूशन क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें दे रखा है कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। तो हमें बताना है कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इसमें से कौन सा हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है? तो देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो उसमें हम वेरिएबल कॉस्टिंग यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये जो इनकरेक्ट की बात करें तो ये हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द टेक्निक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग है ऑल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्टिंग। यस, मैंने अभी आपको कहा था ना, मार्जिनल कॉस्टिंग में जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट की क्या इंक्लूड करते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पे इसको वेरिएबल कॉस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑल्सो नोन एज मार्जिनल इनकम। ये भी हमारा करेक्ट है। तो इनकरेक्ट क्या है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है मोर सुइटेबल फॉर डिसीजन मेकिंग देन मार्जिनल कॉस्टिंग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसके लिए सारी ही चीज़ों की हमें तरह की कॉस्टिंग की इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पे ये हमारा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगेन हमें यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है। तो देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग इज मेथड ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी चीज़ की कॉस्ट निकालने के लिए हमें मार्जिनल कॉस्टिंग की नहीं, फिक्स कॉस्ट की भी जरूरत होती है, और ये आपको पता है मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट इंक्लूड नहीं की जाती है। और जबकि किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी चीज़ की हम कॉस्ट निकालेंगे तो हमें फिक्स कॉस्ट भी चाहिए। तो देखिए, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग इज टेक्निक यूज्ड बाय मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। यस, ये बिल्कुल करेक्ट है, डिसीजन मेकिंग में यूज की जाती है। नेक्स्ट है, इन मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, सेल्स अबव ब्रेक इवन पॉइंट इंडिकेट्स प्रॉफिट। यस, जब हमारी सेल्स अबव होती है ब्रेक इवन पॉइंट से, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। लेकिन अगर सेल इसके ऊपर है यानी कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हमें प्रॉफिट इंडिकेट करता है। तो ये सारे पॉइंट सही है, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगेन हमें यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। तो देखिए, यहाँ पर हमें दे रखा है ऑप्शन में कि पीवी रेशियो इंडिकेट्स प्रॉफिटेबिलिटी। ये तो करेक्ट है हमारा। सेल्स बिलो ब्रेक इवन पॉइंट मींस प्रॉफिट। देखिए, यहाँ पर हमने बात की थी अबव की, और ये बोल रहा है बिलो, तो ये क्या हो गया हमारा इनकरेक्ट। तो ये हमारा राइट होगा। ऑप्शन 3 एंड 4 भी समझ लेते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट प्रॉफिट की। यस, ये भी करेक्ट है। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब होता है, यानी कि कंट्रीब्यूशन के ही फॉर्मूला हो गया सेल्स इनटू पीवी रेशियो। ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इनकरेक्ट है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बजटरी कंट्रोल। अब इसमें से बजटरी कंट्रोल की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? एस्टैब्लिशमेंट, कोऑर्डिनेशन, कॉन्टिन्यूस कंपैरिजन, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, नन ऑफ दीज। इसमें से कोई भी हमारी बजटरी कंट्रोल के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द बजटरी कंट्रोल रेशियो। अब यहाँ पे बजटरी कंट्रोल रेशियो की बात करें तो इसमें से कौन सा यूज नहीं किया जाता? एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो, प्रोडक्टिविटी रेशियो, या फिर कैश रेशियो। तो देखिए, यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कैश रेशियो।
कैश रेशो हमारा बजटरी कंट्रोल में यूज नहीं किया जाता। बजटरी कंट्रोल में हम ये देखते हैं कि हमारी एक्टिविटी रेशो कितना निकल कर आ रहा है, उसी हिसाब से हमें बजट बनाना होता है, उसको कंट्रोल करना होता है। कैपेसिटी देखते हैं फर्म की, और प्रोडक्टिविटी देखते हैं कि कितनी प्रोडक्टिविटी निकल कर आ रही है। इसलिए यहाँ पे बजटरी कंट्रोल में इन तीन की जरूरत होती है, जबकि कैश रेशो हमारा इंक्लूड नहीं किया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट है मास्टर बजट इज प्रिपेयर्ड बाय। अब ये जो मास्टर बजट होता है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? कमेटी, मैनेजर, एम्प्लॉय, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ए, ये कमेटी के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ऑल कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स आर नॉट रेलिवेंट इन डिसीजन मेकिंग। अब जो सभी कॉस्ट के जो कॉन्सेप्ट है वो रेलिवेंट नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो यहाँ पे बात करें तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा सही नहीं है, ठीक है। अ मैनेजर इज फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजन विच इन्वॉल्व ऑल्टरनेटिव चॉइस, ये भी यहाँ पे सही नहीं है। डिसीजन मेकिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी, ये भी हमारा यहाँ पे सही नहीं है। सही नहीं है, इट मीन्स ये हमारा ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, ठीक है। यानी कि वैसे तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑल कॉस्ट आर रेलिवेंट इन डिसीजन मेकिंग, ये यहाँ पे गलत है। सभी कॉस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट, यानी कि हमें गलत बताना है, तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जबकि हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल करेक्ट बात है, तो ये हमारा इनकरेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द कॉस्ट इज रिलेटेड विद डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सी कॉस्ट की हमें जरूरत पड़ती है? तो देखिए यहाँ पर हमें यहाँ ऑप्शंस में दे रखा है फिक्स्ड, मार्जिनल, फुल कॉस्ट एंड नन ऑफ दीज। तो डिसीजन मेकिंग अभी आपने ऊपर भी पढ़ा था, मार्जिनल कॉस्ट हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं विच वन ऑफ द फैक्टर इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग डिसीजन। अब इसमें से कौन कौन से फैक्टर्स हमारे इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं प्राइसिंग डिसीजन को? मार्केट फोर्स, ट्रेड कस्टम्स, मैनेजमेंट, प्राइसिंग स्ट्रेटजी या फिर ऑर्डर्स। तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑर्डर्स। जो इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग डिसीजंस जो फैक्टर्स हैं वो हमारे इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, ऑर्डर हमारा इन्फ्लुएंस नहीं करता, जबकि मार्केट फोर्स इन्फ्लुएंस करती है, ट्रेड कस्टम्स एंड मैनेजमेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। नेक्स्ट है द नेट प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज्ड व्हेन कंट्रीब्यूशन इज। अब जो नेट प्रॉफिट है हमारा मैक्सिमाइज होता है जब हमारा कंट्रीब्यूशन किस तरह का होगा? तो कंट्रीब्यूशन भी मैक्सिमाइज होगा तो प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज निकल कर आएगा। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Responsibility accounting seeks to establish a relationship between planning and controlling by। अब जो रिलेशनशिप responsibility accounting है वो establish करती है प्लानिंग और कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से करती है, स्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिक्सिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल, या फिर डिवाइडिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, या फिर कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फिक्सिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ डैश वेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइंड फॉर द कंट्रोल कॉस्ट। अब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है वो हमारा किस तरह का सिस्टम है जहां हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी जाती है कॉस्ट को कंट्रोल करने में? तो यहाँ पे देखिए इसका ये कंट्रोलिंग सिस्टम ही है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, कंट्रोल सिस्टम है जो कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करने में और उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द सेंटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अब इसमें से कौन सा सेंटर हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का पार्ट नहीं है? एक्सपेंस, रेवेन्यू, प्रॉफिट या फिर स्टॉक। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो कि है स्टॉक सेंटर। ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं
ईच रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज पुट अंडर द चार्ज ऑफ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें जो ईच रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो है वो किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ज करता है, किसके लिए, मैनेजर, अकाउंटेंट, एम्प्लॉय या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इस पर राइट आंसर है ए, मैनेजर के लिए। ईच रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पुट अंडर द चार्ज ऑफ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हर मैनेजर को उनके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी जाती है उनके रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर अ साउंड सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल। अब बजटरी कंट्रोल के लिए यहाँ पे क्या चीज जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें जरूरी नहीं है, जबकि बजटरी कंट्रोल के लिए चार्ट हमें जरूरी है जिसके अकॉर्डिंग हम चेक कर पाए सारी चीजें किस किस तरह से हो रही हैं। बजटरी सेंटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा बजट नहीं होगा तो हम उसको कंट्रोल किस तरह से करेंगे, जबकि फ्लेक्सिबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि हमारा करेक्ट है। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक यूज्ड बाय मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, यस ये करेक्ट है। इन मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट, अगेन ये भी करेक्ट है। अ फर्म अर्न नो प्रॉफिट नो लॉस और इनकर नो लॉस एट बीईपी, ये भी करेक्ट है। जब बीईपी की सिचुएशन होती है जहां पे फर्म को ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हमारा करेक्ट है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। बीपी इज अ पॉइंट एट विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। फिर है हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन यानी कि सेल्स इनटू पीवी रेशियो, ये भी हमारा करेक्ट है। बीपी इज अ पॉइंट एट विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, देखिए अगेन हमारा ऑप्शन में उसी तरह से दे दिया, यानी कि दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं तो ऑब्वियसली हमारा ये भी करेक्ट ही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ब्रेक इवन चार्ट इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, यस। Angle of incidence is a single formed by the sales line and the total cost line at the BEP, ये भी हमारा करेक्ट है। मार्जिनल कॉस्ट इज सेम एज वेरिएबल कॉस्ट, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग का दूसरा नाम वेरिएबल कॉस्ट ही है, इसलिए वो दोनों सेम है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी अगेन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं which of the following statement is true. In marginal costing, managerial decisions are guided by contribution rather than by profit. तो देखिए यहाँ पर ये बोल रखे कहा जा रहा है कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो हमारी गाइड करती है मैनेजरियल डिसीजन लेने में कंट्रीब्यूशन के द्वारा, ना कि प्रॉफिट के द्वारा। तो ये भी हमारी करेक्ट बात है। एमओएस हमारा प्रॉफिट इंडिकेट करता है, ये भी सही है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इंडिकेट करता है प्रॉफिटेबिलिटी, देखिए आप यहाँ से समझ सकते हैं प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। तो ऑप्शन डी अगेन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए बोल रहे हैं ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है अ फर्म इनकर्स अ लॉस व्हेन कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है जब हमें लॉस इनकर होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जाता। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमारे एसरटेन करने में हेल्प नहीं करती कॉस्ट को। कंट्रीब्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, ये जरूरी नहीं है कि जो कंट्रीब्यूशन है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल ही होगा, तो ये भी गलत है। तो इसके लिए हमारा ऑल ऑफ दी ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, क्योंकि ना तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है और ए करेक्ट है, ना ही बी करेक्ट है, ना ही सी करेक्ट है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है फॉल्स कौन सा है, तो ये सारे ऑप्शन ही फॉल्स हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अ फर्म अर्न प्रॉफिट व्हेन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अंडर वेरिएबल कॉस्ट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जा रही है तो ये ऑप्शन भी हमारा फॉल्स है। ऐसा नहीं है कि वेरिएबल कॉस्ट के अंडर जो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो कंट्रीब्यूशन की इक्वल होगी तब हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। फिर एमओएस इम्प्लाइज बीईपी, ये भी गलत है। फिर इफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज हाई एक्चुअल सेल्स
आर वेरी नियर टू द ब्रेक इवन सेल्स, ये भी हमारा गलत है। तो देखिए ऑप्शन सी डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, हमें यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है, गिवन फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 5, सेल प्राइस 10 पर यूनिट, फाइंड आउट बीईपी। तो आपको बीईपी निकालने के लिए इन सबको लेकर फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है बीईपी निकालने का एफसी अपॉन, यानी कि एफसी का मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट, अपॉन एसपी माइनस वीसी। तो ये क्या हो गया, एफसी हमारी कितनी है 2 लाख, एसपी हमारा कितना है 10 माइनस वेरिएबल कितना है 5, तो ये कितना हो गया 5 हो गया। अब 2 लाख में से वो 5 लाख 5 जो है हमारा 5 आया, 5 में से यहाँ पर अगर आप 2 लाख को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे सॉरी, तो यहाँ पे आपका आंसर निकल कर आएगा। देखिए 2 लाख डिवाइडेड बाय 5, इसको 5 डिवाइड करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 40,000। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन देखिए यहाँ पर बीईपी निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन में क्या दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग देखिए फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, सेल प्राइस है, अगेन वही है इसका फॉर्मूला। तो आप देखिए यहाँ पर 2 लाख एफसी, अब हमारा ये कितना है सेल्स प्राइस 10 और ये वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, यानी कि 9 माइनस 5, तो कितना निकल कर आएगा हमारा यहाँ पर 4 निकल कर आएगा। तो 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 50,000। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय।